गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल ड्रीम्स मेक रियल। बच्चों, आज मैं आप लोगों को आपकी क्लास 4th की मैथ की वर्कशीट नंबर 9 जिसकी डेट 13 अप्रैल 2021 रहेगी। और आज की ये वर्कशीट बच्चों आप लोगों की बहुत ही इंटरेस्टिंग है, थोड़ी सी टिपिकल है, थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग है। तो आज इस वर्कशीट को आप ध्यान से समझोगे। आज हम इसमें करेंगे पहेलियाँ, रिडल। बच्चों, आप लोगों से पहेलियाँ पूछी जाती है ना, तो वही आज हम आज की वर्कशीट में करेंगे। संख्या दीवार। शिखा को पहेलियां हल करना बहुत पसंद है, इसलिए उसकी मम्मी ने उसे पहेलियों की एक किताब भेंट की, उपहार दी। वह एक पहेली को हल करने की कोशिश कर रही है जिसमें एक अनोखी दीवार बनी हुई है और दीवार की प्रत्येक ईंट पर संख्या लिखी हुई है। उसकी मम्मी ने समझाया कि ऊपर की ईंट पर लिखी संख्या नीचे की ईंटों पर लिखी दो संख्याओं का योग है। मतलब जैसे कि ये दो संख्याएं हैं नीचे की ईंट, तो ये जो ऊपर की संख्या है ये इन दोनों का योग है। योग का मतलब इन दोनों का जोड़ है। जैसे 4 और 2 6 है ना, 6 और 8 14, 6 और 8 कितने होते हैं 14, है ना। इस तरह से बताया गया है। फिर 6 और 4 10, इसी तरह का जोड़ है। नीचे की दो संख्या ऊपर की संख्याओं का क्या है, जोड़ है। जैसे कि तीर द्वारा दिखाया गया। तो बच्चों मैंने आपको समझाया है, देखो कि नीचे की ये दोनों संख्याएं इसका जोड़ है ना, 6 का। और इसी तरह से ये दोनों संख्याएं इसका जोड़ है और इन दोनों का योग जो है इसका जोड़ है। फिर इन दोनों का योग इसका जोड़ है, इन दोनों का योग इसका जोड़ है और फिर इन दोनों का योग इसका जोड़ है। तो इसी तरह से हमें नीचे की पहेलियां भी हल करनी है। तो चलिए करना स्टार्ट करते हैं। जैसे कि बच्चों नीचे से ही स्टार्ट करेंगे। 5 और 10 का जोड़ 15 है ना, 15 और 20 का जोड़ 25। अब इन दोनों का जोड़ कितना होता है, 10 और 15 का जोड़ कितना होता है बच्चों, 25। अब इन दोनों का जोड़ लिया जाएगा। 15 और 25 कितने हो जाएंगे, 40। इसी तरह से 25 और 35 60। और अब इन दोनों का जोड़ हो जाएगा। 60 और 40 कितने होते हैं, 100। तो इसी तरह से बच्चों देखो ये आपका ऐसे चलेगा। इन दोनों का जोड़ यहाँ पर आएगा, फिर इन दोनों का जोड़ जो है वो यहाँ पर आएगा, है ना। फिर इन दोनों का जोड़ यहाँ पर आएगा। इसी तरह से बताया गया है ये। जैसे कि इन 5 और 10 का जोड़ 15, 15 और 20 का जोड़ 35, 10 और 15 का जोड़ 25 और फिर इन दोनों का जोड़ कितना, 40 और 25 और 35 का जोड़ 60 और 60 और 40 का जोड़ 100। ठीक है बच्चों, समझ में आया होगा। आप लोग इसी तरह से अपनी कॉपी में बनाना और इसी तरह से हल करना। चलिए अब देखते हैं 7 और 17 का जोड़ कितना हो गया, 24। इसी तरह से अब हमें यहाँ की संख्या मिस की हुई है, तो हम 68 में से 42 घटाएंगे तो यहाँ की संख्या आ जाएगी। 68 में से कितने घटाएंगे, 42 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 में से 2 गए 6 और 8 में से 2 गए कितने आ जाएगा बच्चों, 6 और 6 में से 4 गए 2, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 26। ठीक है। और अब इन दोनों का जोड़ 17 और 26 का जोड़ कितना हो जाता है बच्चों, देखो 26 में 17 और प्लस करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 13, हाथ से लगा 1, 3 और 1 4, 43, है ना। अब इन दोनों को प्लस करेंगे, किस किस को, 43 को और 24 को, तो कितना आ जाएगा, 4 और 3 7 और 4 और 2 6, 67। अब इन दोनों को प्लस करेंगे, 43 और 68 को। चलो यहाँ पर कर लेते हैं, 43 और 68 को प्लस करो बच्चों जल्दी से। 8 और 3 11, हाथ से लगा 1 5, है ना। 5 और 6 कितने हो जाएंगे बच्चों, 5 और 6 11। ठीक है बच्चों, 68 को प्लस करेंगे तो कितने हो जाएंगे, 8 9 10 11, हाथ से लगा 1 5, 6 और 5 11, 111। ठीक है, 111 में अभी 67 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों, जल्दी से बताओ। 7 और 8 एक 8, 7 और 1 8, 6 और 1 7 और 1 178। ठीक है बच्चों, तो इस तरह की आपकी जो पहेली नंबर 2 भी मैंने आपको सोल्व करवा दी है। चलिए जल्दी से पहले इन दोनों पहेलियों को उतार लीजिए। बस आपको ये याद रखना है कि नीचे की 2 ईंटों का योग ऊपर की 1 ईंट के योग के बराबर है।
ठीक है। नीचे की 2 ईंट का योग ऊपर की 1 ईंट के बराबर है। नीचे की 2 ईंट का योग ऊपर की इस ईंट के बराबर है। इन दोनों का योग इसके बराबर है, इन दोनों का योग इसके बराबर है, फिर इन दोनों का योग इसके बराबर है। ठीक है बच्चों, 2 पहेली आपको समझ में आ गई हैं। चलिए तीसरी पहेली भी मैं आपको अच्छे से सॉल्व करा देती हूँ। नंबर 3 में चलते हैं। अब हमसे पूछा गया है कि क्या किस तरह से करेंगे इसको बच्चों। इसको हम करेंगे, देखो 65 और 40 कितने होते हैं हमारे 105। चाहे तो आप देख भी सकते हैं 65 और 40, 5 4 4 10। ठीक है बच्चों, 105 हो गए। 105 हमने इन दोनों का योग यहाँ पर लिख लिया। ठीक है, अब इन दोनों का योग जो है ये आना चाहिए। तो 88 में से 65 माइनस करेंगे तभी पता चलेगा हमें क्या योग आएगा यहाँ पर। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 3 और 2 23। अब हमारे पास ये यहाँ की संख्या आ गई क्योंकि हमने इसमें से 88 में से 65 माइनस कर दिया, तो हमें यहाँ की संख्या पता चल गई। अब 31 और 23 को प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा 54। अब इन दोनों को प्लस कर लो, 54 और 88 को जल्दी से करिए बच्चों, 132। ठीक है, और 88 और 105 को प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा 193। अब इन दोनों को प्लस कर लो, किस किस को 193 को और 132 को। चलो 3 और 2 5, 9 और 3 9 10 11 12, हाथ से लगा 1 3, 325। तो हमारा यहाँ का सबसे ऊपर वाली ईंट का जो है योग 325 आ जाएगा। आई होप बच्चों आपको समझ में आ रहा होगा। देखो इन दोनों का योग 105 आ गया, इसमें से ये हमने ये माइनस किया तो हमें यहाँ की संख्या पता चल गई। इन दोनों को जोड़ा तो यहाँ की संख्या पता चल गई। 54 और 88 को जोड़ा तो 132 आ गया, 88 और 105 को जोड़ा तो 193 आ गया, फिर इन दोनों को जोड़ा तो 325 आ गया। कितनी आसान पहेली मैंने आपको आसानी से करा दी है। चलिए पहेली नंबर 4 भी मैं आपको बता देती हूँ। देखो बच्चों, अब हमें यहाँ की संख्या पता करनी है तो इसमें से ये घटाएंगे, यानी कि 135 में से हम क्या घटाएंगे 92 घटा देंगे, है ना। 5 में से 2 गए 3 और 13 में से 9 गए 4, तो हमें यहाँ की संख्या पता चल गई, है ना। अब इसी तरह से 99 में से 76 अगर हम माइनस करेंगे तो हमारा 23 आ जाएगा। अब 23 और 43 को प्लस करोगे तो कितना आ जाएगा 6 और 6 66। ठीक है बच्चों, 66 और 99 को प्लस करो जल्दी से, 66 को और 99 को तो कितना आ जाएगा 165, और 165 और 201 को प्लस करेंगे तो 366 आ जाएगा। देखो हम करके देख भी लेते हैं। 165 में 201 प्लस हमें करने हैं तो कितना आ जाएगा, देखो बच्चों 5 और 1 6, है ना, और 6 का 6 रहेगा और 366, यही हमारा योग है। तो बच्चों आप लोग इसी तरह से करना जैसे मैंने आपको समझा दिया है। तो बच्चों आप भी इसी प्रकार की अपनी एक श्रृंखला दीवार बनाकर उसे हल करने की कोशिश कीजिए। तो बच्चों अभिभावकों के लिए भी सुझाव है कि बच्चों को दीवार के निर्माण के लिए इस्तेमाल होने वाली चीज़ें जैसे कि ईंट है, सीमेंट है, रेत आदि के बारे में बताना है। बच्चों आपको पहले अच्छे से समझ में आ गई होंगी, अगर नहीं समझ में आई है तो वीडियो को 1-2 बार जरूर देखना, आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगी। और साथ ही बच्चों आपको जो कोविड प्रोटोकॉल्स हैं उनको भी आपको अप्लाई करना है, उनका पूर्ण सख्ती से पालन करना है, अपने परिवार को अपने आप को सुरक्षित रखना है। थैंक यू बच्चों।